दास जी द्वारा कृत्य है, उसमें जीव की जो वास्तविकता है, या तो यूं कहें कि जीव जिस सेवा के लिए बना है वो ना करके भ्रष्ट आचरण में ही अपनी मलिन बुद्धि को लगा रहा है। आजकल जो युवा है ना, वो इतनी गलतियां कर रहे हैं कि वो चाहे करके भी अपने अपराधों को किसी से प्रकट में बता नहीं पाते। सोचते हैं कि बताऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो। पर इस मर्ज को भी सुधारने के लिए महापुरुष जन, संत जन रहते हैं। उनको अपनी तकलीफ बताएं और उसके आधार पर उससे बचने का उपाय भी गायन करेंगे सब मिल करके, क्योंकि प्रायः यहाँ पे ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो मानस और रामचरित जी का श्रवण करते रहते हैं, गायन करते रहते हैं, देखता रहता हूँ। तो ऐसे ही चौपाई के रूप में हम इस प्रकरण को कहेंगे। इस प्रकरण का नाम है जीव दशा। दशा का मतलब समझते हो? जीव तो स्वतः ही तुम सब बैठे हो। हाँ, अरे भाई, जीव दशा कछु इक सोनी भाई, इसको उठाओ। हरि जस अमृत तेज विष खाई। एक बात और कहें, एक काम करना आप लोग युवा बच्चों इधर बैठ जाओ, सखियों को उधर जाना। तो अरे भैया, तुम भजन क्यों नहीं करते? तुम्हें एक बात बताएं, डॉक्टरों के पास रोगी ही जाता है, निरोगी नहीं। तो हम भजन करें इसलिए कि हम रोगी हैं। अपने आप को कभी भी सर्व सामर्थ्य नहीं समझना चाहिए। भजन ये दीनहीन समझ करके अपने पास, कुछ लोग कहते हैं अरे हम बहुत पाप करी थे तो हम भजन करब करना हमका कुछ नहीं। अरे हमारे जैसे पापियों के लिए भजन में ज्यादा, वो जैसे नहीं, अरे डॉक्टर साहब जल्दी देखो ये इमरजेंसी केस है, तो देखो तरह तरह के डॉक्टर कूद पड़ते हैं उसी आदमी के सामने, भले नाटक ही कर रहा है। तो तुम नाटक भी अगर कर रहे हो तो प्रभु के सामने किया करो। इस लोकाचार में मत फंसो। संसार के सामने नाटक भी नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं बोरो नील लगा कर रो, तो प्रभु के सामने रो। झूठे को भी सत्य कर देते हैं, इसीलिए सत्य संकल्पी कहे गए। मंगल भवन है, मंगलहारी है, वो हमेशा मंगल भवन का ही निर्माण करता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत कृपा है श्री जी की जो आप सब पधारे। पर यहाँ आने के बाद जो यहाँ से प्राप्त करके जाना ना, जैसे विद्यालय में पढ़ाई को अगर प्राप्त करके नहीं ले गए, बार बार एक ही चीजें बताते हैं तो हम अनपढ़ ही रह जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो भजन बट रहा है ना, उसको लेकर जाओ सहेज। जीव दशा कछु, धीरे धीरे कहेंगे, शब्द समझ में आए इसलिए बीच बीच में अनुवाद भी करेंगे। कछु इक सोनी भाई, हरि जस अमृत तज विष खाई। क्षण रंग क्यों छिन छिन में कभी नटलो नाचो, कभी न कबहू भजन समारी, ऐसे मगन रहो व्यवहारी। ये जो जीव है ना, ये घर और घरनी दोनों का अर्थ जानते हो? साउंड थोड़ा धीमा कर। घर मतलब तुम्हारा कुटुंब, घरनी मतलब पत्नी। उसके कथन में, उसके कहने पे इतना नचा जा रहा है ये जीव। उसी प्रकार जैसे बंदर किसके? नट के। बंदर को नचाने वाले को नट कहते हैं। उसके ही आधार पर करी न भजन कबहू संभारी, इतना सा भी भजन नहीं किया।
ऐसे हूँ मगन रहे व्यवहारी। एक लाइन। बह गई बीती बीती नहीं जानी, जो सावन सरिता को पानी। जैसा साया घटने जाने, जो बिछुड़े तो मेरी नमी। क्या कहें, एक एक लाइन में इतना रस है कि अनुवाद किए बिना रहा नहीं जाता। कह सकते हैं कि तर्ज बिगड़े, हम संगीत मनोरंजन के लिए या तुम्हें प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात तुम्हें अपने सूत्र को बताना चाहते हैं। बह गई बीत बीत नहीं जानी, जो सावन सरिता को पानी। जैसे सरिता का पानी एक आदमी अंजुल में लेकर अभिषेक करे और किसी को कहे कि भैया चलो पानी बहुत सुंदर है, मीठा है, हर किसी को वो रस भी नहीं मिल पाता ना, क्योंकि वो प्रतिपल प्रवाहित हो रहा है। दुई श्वासा या घट में चले, जो भी छुड़े तो फेरी ना मिले। दो ही श्वासे इस घट में, जैसे पानी एक बार बिछड़ गया ना तो वापस से वो वाला पानी नहीं प्राप्त कर सकते। ओ माया सुख में यो लपटानो, विषय स्वाद सर वश्व ही जानो। कृष्ण भक्ति सो कबहु न राजो, महामूढ़ बड़े सुख तेरा ज्यों। काल समय जब आई तुलानी, तन मन की सुध सब भुलानी। रत्ना रत्न बोलो जाए, बार बार मन में बसताए। अम्मा लोग कहती हैं अरे इसकी तो अभी खेलने खाने की उम्र है, कहाँ भगवान की भक्ति में। अम्मा जी से पूछना है उनसे कितना भजन हो रहा है, इसमें प्रमाण दिया हुआ है। काल समय जब आई तुलानी, तो तन मन की सुधि सबे भुलानी। रसना थकी न बोले जाई, बार बार मन में पछताई। जिस बच्चे को तुम बड़ा अच्छा मान रहे हो ना, हम किसी में विवाद नहीं उत्पन्न कर रहे, अरे सृष्टि का विधान है, तुम्हारे लिए प्रभु की पूर्व की सुकृतियों से तुम्हारा बच्चा अभी पोषण दे रहा है, तुम्हें क्या सोचते हो हमेशा चार्ज रहेगा? जिस दिन भगवान की बटन दबे फ्यूज हो जाएगा। और उस दिन तुम्हारा बोले कि इतना मानते थे, इतना चाहते थे, तब भी धोखा दे दिया। ये तो धोखे देने वाली चीज ही है यार, रेगुलर एक प्रोडक्ट नहीं होता। इसीलिए भगवान भी हमारा साथ दे रहे, तुम सब भी देते रहो। ज्यादा से ज्यादा आज ही का दिन ना तुम्हारा होगा। बह गई बीत बीत नहीं जाएंगे, जो सावन सरिता को। सुनो एक बात और है, बार बार बनत नहीं यह संयोग अनो। मानुष तन गीता विपिन, संतन संग विविरो। पेशेंट को ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। कोई कहे कि हम पापी हैं, हम भोगी हैं, हम विषयी हैं, अरे हमारे लिए तो श्री जी है ना। अधम अधम को अगर उधारा न होता तो अधम उदाहरण कहता तुम्हें कौन। पतितों को पावन किया न होता तो पतित पावन कहता तुम्हें कौन। सुनो रसना थकीना बोलो जाई, बार बार मन में पछताई। चमकी गई जब दई दिखाई, महाभयानक अति दुखदाई। रंजन श्याम भगति और आई, यादुक ने अब कौन समाई। रोम रोम पीड़ा दुख पाई, हरि के हरि बिन कौन छुड़ाई। ताको नाम लिए अभागे, तब हो सोबत
ये सूत्र कह रहा है, रोम रोम जब अंतिम समय आता है ना तो पीड़ा से व्यतीत होता है, और उस दुख में कौन सहारी? गांव वाले, जैसे बुजुर्ग होता है ना, बुजुर्ग को अनुभव होगा, घर वाले साथ नहीं देते, परिवार वाले बोलते, ऐसे बोलता रहता है, अरे बुद्धि से क्या गई है यार इसकी, हमको पढ़ने दो, हमको लिखने दो। अरे भैया तुम भी तो मरोगे, दुर्गति होगी, कर्म का परिणाम मिलेगा। फिर रोम रोम पीड़ा दुखदाई, हरि के हरि बिन कौन छुड़ाए। दो लोग तुम्हारी तकलीफों से तुम्हारा निदान कर सकते हैं, एक हरि और एक हरि के जन। समझ रहे हो? श्री रामचरित कहती है कि राम के अधिक, तुम लोगों को पता है, जोर से बोलो, राम के अधिक राम करी दासा। अरे यहाँ पे ब्राह्मण है, ब्राह्मण ना बैठो, क्षत्रिय और ब्राह्मण अपने जीवन में जो सार्थक है उसको नहीं किए। बोले तो हाँ, राधे राधे बोले से खेती ना हो लाला, चला चला। देखना कोई सहयोगी नहीं रह जाएगा, तब कहोगे, क्या कहोगे? रोम रोम पीड़ा दुखदाई, हरि हरि बिनु कौन छुड़ाई। ताको नाम न लियो भागे, कबहु सोबत सुपन न जागे। अब मुख नहीं निरसत हरि बानी, पिंड वायु कप आयो आनी। एक नाम ले लो कई तारे, कैसे हो हरि नाम ले, खेलत हंसत अजान। जो को साची प्रीति सो, हरि हरि कहत लड़ा। हाँ, सब धर्मन में जगमगे, कृष्ण नाम सिर ताज। उदाहरण दे रहे हैं किस प्रकार, जैसे सभी जंगल के जीवों में शेर सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। कितने कुत्तों की फौज इकट्ठी कर लो, पर शेर अकेला आएगा तो सब भाग जाएंगे। ऐसी संसारिकों का साथ ना लो, शेर के साथ रहो, भजन करो, भगवान का साथ लो। ऐसा मत सोचना कि हमारा ये काम है, तुम कह रहे हैं, पर हमारा जो काम है वो करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे। पापी एक अजामिल भयो, अधम बीज तिन तिन तरुमयो। करे हरि हरि कहत पाप सब जरे। हाँ, कृष्ण नाम लीनो नहीं, कीनो बड़ो अकाज। हाँ, दान पुण्य निक निप बड़ो कियो, सोने अंध कोप में दियो। कोटि धर्म व्रत निगम रटी, निज सो करे बदान। एक नाम बिनु कृष्ण के, सब अविधि होई जान। हाँ, कोटि धर्म जो को करी आवे, कृष्ण नाम बिनु गति नहीं पावे। मिथ्या लालच जगत सुख, सबहि नरक को धाम। हिमको सुमेर दान, रतन अनेक दान, गज दान, अन्न दान, भूमि दान करी। मोती ने के तुला दान मकर
सेजदान कन्यादान कुरुक्षेत्र गौदान इतने में पापन को ले कहूँ न तरी है। बहुत बड़ी बात। हेम को सुमेर दान रतन अनेक दान। जिन दान धर्म पुण्य कर्म में लगे हुए हो ना, उससे भी सुधार नहीं होने वाला। पर कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने दो, पापी तीहू लोकन के छिन माही करे। भक्त छत्र जी सिर गिरे ताको राज प्रमाण। सुरपति पशुपति प्रजापति वैभव रहे निहार। तप निगम नेम यम संयम करहु कलेश कोटि किन भारी। जोगी यज्ञ फल में करत है तीरथ सब कर लीने झारी। संख्या धर्म संन्यास जी कहे पुराण निमाही। एक बात, जो संख्या धर्म संन्यास में बताए गए कर्म बंधन है, नियम है, कानून है, जितने भी है, वो सब भगवान नाम के अधीन हो गए। भजन महल ते निकसत नाही, पद रति प्रीति रही उर लागी। एक छत राज न भय काहू को, नित आनंद रहो उर छाई। सर्वोपरि श्री भागवत कर्म छंद। ओ जैसे दुख परदेश को घर आए ते जा। हाँ सब धर्मन में हमें जिन जुगल चरण चितला। जो चाहत है नेक सुख हर मन को विश्राम। अब इसको कह रहे हैं, जो अगर सच्चे सुख की चाह में हो तुम लोग, कौन नहीं चाहता? संसार का क्या मत है, हम सुखी रहें, हमेशा यही मांग करता है। पर किसी और चीज के साधन से सुखी नहीं रह सकता। जो चाहते हैं नित्य सुख, हमेशा का सुख, हर मन को विश्राम। हित ध्रुव हित सो भजत रही, पल पल श्यामा श्याम। ये कह रहे हैं कि प्रतिपल भगवान का नाम जपो अगर सुख चाहते हो। तो क्या हमारे साथ नाम जपोगे तुम सब? जैसे बोलते हैं कि खाना खाओगे, जिसको भूख लगी तो क्या कहता है? सुनाई नहीं दे रहा यार, मनोरंजन नहीं कर रहा। भूख लगी है तो क्या कहते हो? खाऊंगा। भजन का रस चाहिए तो क्या करोगे? भजन करूंगा। बोलो जोर से, भजन करेंगे। भजन करेंगे। राधा 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 राधा। कृपा बहुत राधा 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 राधा। सबसे पहले ये जो युवा साथी बैठे हुए हैं ना, इनको भजन का अभ्यास करना चाहिए। पढ़ाई कर लिए, फोन चलाने के जब सही आइडिया नहीं समझे तो क्या करोगे आप? YouTube खोलते हो ना, छोटे से
डब्बे के अंदर पूरी दुनिया का मटेरियल है, छोटे से डब्बे के अंदर, पर तुम्हारी समझ में नहीं है, क्योंकि शुरू से जो सर्चिंग सिस्टम है ना वो खराब था। हमारा फोन लेकर के YouTube खोलोगे तो अलग चीज मिलेगी, और तुम्हारा तो कहीं वो स्ट्रीम देखोगे, कहीं लाइव वो कौन कौन तो गेम खेल रहे हो, PUBG और फ्री फायर इत्यादि, उसको खेलते हो तो तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि एक गेम के अंदर पूरी दुनिया बच गई। ये शरीर तुम्हें मिला है ना, जिसको सर्च करोगे वैसा ही मिलेगा। फिर जब भूत बनोगे ना, तब बाबा जी हमारे पास ही आएंगे, तुम्हारे घर वाले तो कहेंगे गुरुजी किसी तरह संभाल लीजिए। हम बोले तुम्हारी पापा है, वो PUBG खेलते थे, फिर कहते थे कि हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, 7 जन्म तक तुम्हारा। वो दे रहे साथ यार, और रखो उनको अपने पास। नहीं रखता, मरने के बाद कोई अपने साथ रखता किसी आत्मा को? तुम उन्हीं को बोलते हो। ऐसे ही आजकल संसारिक लोग हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हजारों साल, और साल के दिन हो गए 50,000। न 1000 साल हुए हैं आज तक, न 50,000 दिन हुए हैं, तो तुम क्या कहते हो? थैंक यू। झूठ को हमेशा अपनाने वाला झूठा ही कहता है। नहीं, मतलब एक दृष्टि से मनोरंजन के लिए कह दिए। जैसे हमारे गुरुदेव विनोद में कहते हैं, एक दिन हम ब्रज में परिक्रमा कर रहे थे, तो गुरुदेव ने कहा कि एक ब्रजवासी की शादी हो रही थी, उसमें गाना लिखा हुआ, गाते ना, आज मेरे यार की शादी है, आज ऐसे ही ऐसा लगता है कि पूरे संसार की शादी है, आज मेरे हम ना गाओगे, किस प्रकार के चुटके मारते। ऐसा लगता है कि पूरे संसार का जन्मदिन है, आज मेरे कान्हा का जन्मदिन है, आज मेरे कान्हा का जन्मदिन। रात भर जगते हैं शादी के मंडप में, मटक मटक के, और आज याद आएगा जरूर, 5 मिनट और बैठे रहो। अरे वो सब तो ठीक है, गेट नहीं लगाते हैं, पहले से तैयारी जानबूझ के नहीं करके आए। फोन आएगा नहीं, तब भी फोन बता करके किनारे भाग में। मेरे शरीर में जो मेरे मन में बहुत सारे अभ्यास कराए हैं ना भजन विमुक्तता के, वही तुम सबके अंदर है। इसीलिए साधना नहीं, किसी काल में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम बहुत प्रकार की जब तक साधना करो, सिर्फ नाम ही तुम्हारा साथी है। इसीलिए किसी भी अवस्था में पड़े रहो, सोवत जागत सपन दे व्रत है राधा, राधा श्री राधा। जिभ्या बोलनी चाहिए, कितना रस दे दो इस जीव को। एक रसिक महापुरुष है, कहते हैं नाम श्वास दो विलग चलते हैं, नाम श्वास दो विलग चलते हैं, नाम श्वास को भेद मिटावे। अरे भगवान, हे प्यारी जो ये नाम और जो श्वास है ना, दोनों अलग अलग चल रहे हैं, ऐसी कुछ कृपा करो कि ये नाम और श्वास का भेद मिट जाए। तो क्या हो? श्वास ही नाम, नाम ही श्वास, श्वास ही नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम झूम जब रग रग बोले, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद ही को आवे। ऐसे महापुरुष, आप अगर ये पद भी गायन कर रहे हो ना, ये महापुरुषों का लिखा हुआ है। मेरी प्यारी जू का स्वभाव जानते हो? सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को, कुछ लोगों का अहम बात ही कर रहा, कुछ लोगों का अहम बात ही कर रहा है। हम गाने लगेंगे तो सब क्या सोचेंगे, हम तो बड़े श्रेष्ठ हैं ना, हम बुजुर्ग हो गए। अरे दिल खोल करके बैठो, यहाँ हरि पागलों की सभा चल रही, यहाँ पे सब फूंकी मारो। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा,
मेरी राधा मेरी राधा मेरी प्यारी राधा। देखो अभी भजन नहीं करोगे ना, मन कहीं और लगेगा, कहीं और रहेगा। ये तुम्हारे लिए परमात्मा के मार्ग को अवलंबित करने के लिए। तो हम ये गाना गा रहे थे, आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है कि पूरे संसार की शादी। उस संसारिक व्यक्ति को ऐसा मन में लगता है अपने दोस्त की मित्र की शादी में कि ऐसा लग रहा है यद्यपि हो नहीं रही है पूरे संसार की शादी, जैसे हैप्पी बर्थडे विश किया ना वैसा है। पर वो सारथी सही जगह वो बात पहुंच जाएगी ना, निहाल हो जाओ। देवी मत कर क्योंकि लाइट डिम है, ज्यादा तेज बोलेंगे तो बंद हो जाएगा। भजन करो, हमारी तो जीवन की सार्थकता बस भगवान का नाम है। राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा अपने संप्रदाय के एक सूत्र को बताते हैं। भजन